वेलकम बैक बच्चों, मैं आपका अपना रीजनिंग टीचर मनीष कसाना। आज मैं आप सभी के सामने अपने O2N सरकारी चैनल के थ्रू आपके सामने आया हूं। देखिए, आज हम जो अगला चैप्टर लेके आए हैं उसका नाम है स्टेटमेंट एंड द कंक्लूजन। ठीक है बच्चों, इसका मतलब कथन और निष्कर्ष के क्वेश्चंस। और जो क्वेश्चंस हमें हर एक उसमें मिलते हैं, हमारे क्या हर एक एग्जाम में मिलते हैं। जैसे जितने भी मेरे टॉपिक्स लिए हुए गए हैं, जिन्हें मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके हर एक एग्जाम के लिए, चाहे वो आपका कोई भी लोअर लेवल एग्जाम हो या अपर लेवल एग्जाम हो, इवन बैंकिंग हो या कुछ भी हो, हर एक में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आप थोड़ा सा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं कि आप लोगों ने प्यारे बच्चों एक टॉपिक है वेन डायग्राम। क्या वेन डायग्राम? क्या टॉपिक है? वेन डायग्राम, जिसे हम हिंदी में कहते हैं आरेख रेखा। जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? आरेख रेखा। ठीक है, वेन डायग्राम मतलब आरेख रेखा। ठीक है, उसमें आप लोगों ने इस तरह से कुछ देखा होगा। ठीक है, ठीक है, ये अलग अलग कॉन्सेप्ट है। क्या? जब हम कहते हैं कुछ, सभी या कुछ नहीं, सम, ऑल, नन ऑफ देम। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तीनों अलग अलग है, कुछ, सभी या नन ऑफ देम। और ये बहुत ही जरूरी है, तीन चीजें, और इन तीनों के ऊपर ही आप सारे क्वेश्चंस को, अपने कथन निष्कर्ष के क्वेश्चंस को बहुत ही आसान और सहज तरीके से कर सकते हैं। जैसे मैं कहता हूं, अगर आपसे बोला जाए कुछ कुत्ते घोड़े हैं, क्या कुछ कुत्ते घोड़े हैं, तो ये इस तरीके से बनेगा बच्चों। तो यहाँ पे क्या आएगा? कुत्ते, और यहाँ पे क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों? घोड़े, हॉर्सेस। ठीक है, अब क्या है? कुछ, तो कुछ का मतलब ये बनेगा। अगला क्वेश्चन मैं बोलूं सभी कुत्ते घोड़े हैं, सभी कुत्ते घोड़े हैं, तो अंदर क्या आएगा? कुत्ते, और बाहर क्या आएगा? घोड़े। ठीक है, इस तरीके से। या मैं बोलूं कोई भी कुत्ता घोड़ा नहीं है, तो ये वाला बनेगा। ये क्या हो गया? कुत्ता हो गया, ये क्या हो गया? हमारा घोड़ा हो गया। बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, ये मतलब अलग है, कोई मतलब ही, कोई रिलेशन ही नहीं है। तो ये जो आपका है स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले, कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। इवन आपको आरेख रेखा, वेन डायग्राम के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, तो उसमें भी आप इसी तरीके से बनाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन है उत्तम ध्वनि गुणवत्ता के लिए एक्स टीवी खरीदें, एक विज्ञापन। कथन क्या है? उत्तम ध्वनि, ठीक है, क्या अच्छी साउंड के लिए एक एक्स टीवी खरीदने का विज्ञापन देखा। अब निष्कर्ष है एक्स टीवी बाजार में एकमात्र टीवी है। चलिए, एक्स टीवी सबसे महंगा है। एक्स टीवी क्या है? सबसे ज्यादा महंगा है। ठीक है, लोग प्राय ऐसे विज्ञापन की उपेक्षा कर देते हैं। अब देखो क्वेश्चन किसकी, जो कथन है किससे रिलेटेड है? हमारा ध्वनि से रिलेटेड है। क्या ध्वनि की बातें हमारे किसी में हो रही है? जी नहीं हो रही। तो क्या होगा आंसर? कोई भी पुनर्अनुमान अंतर्निहित नहीं है। इसका मतलब तीनों ही निष्कर्ष हमारे क्या है? गलत हैं, जो क्वेश्चन से रिलेटेड हमारे है ही नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कमरा फूलों से सुंदर लगता है। एक कमरा क्या है? फूलों से सुंदर लगता है। कथन है निष्कर्ष फूल कमरे की सजावट के लिए उगाए जाते हैं? नहीं। क्या फूल सिर्फ कमरे की सजावट के लिए उगाए जाते हैं? नहीं। बिना फूलों के कमरा भद्दा लगता है? जी नहीं, ऐसा भी नहीं होता। और ऐसा भी नहीं होता कि सिर्फ फूल क्या है, एक कमरे को सजाने के लिए लगाए जाते हैं। बहुत सारी चीजों के लिए, हम मंदिर में चढ़ावा चढ़ाने के लिए भी फूल का यूज करते हैं। ठीक है, माला डालने के लिए भी फूल का यूज करते हैं, माला बनाने के लिए भी करते हैं, बहुत सारी चीजों के लिए। और दूसरा, बिना फूलों के कमरा भद्दा लगता है? जी नहीं, कभी भी फूलों से कमरे की हम ये नहीं कह सकते कि वो ही सुंदरता बढ़ाते हैं। बहुत सारी चीजें होती है जो कमरे की सुंदरता बढ़ाते हैं। तो इसमें भी बच्चों क्या होगा हमारा आंसर? तो
तो ना तो निष्कर्ष 1 निकलता है और ना ही निष्कर्ष 2 निकलते हैं, क्योंकि पहला और दूसरा कोई सा भी नहीं है। केवल निष्कर्ष 1 नहीं है, केवल निष्कर्ष 2 नहीं है, निष्कर्ष 1 और 2 नहीं, ये तीनों ही क्या है, हमारे जो ऑप्शंस हैं वो गलत हैं। तो आंसर क्या है, सिर्फ ये कि कोई भी क्या है, कथन से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, भारत एक औद्योगिक राष्ट्र बन रहा है, इंडस्ट्री का एक कंट्री बन रही है। प्रदूषण औद्योगिकरण से संबंध समस्या है, देखो भारत एक औद्योगिक राष्ट्र बन रहा है, अच्छी बात है, लेकिन प्रदूषण जो है, औद्योगिकरण, जो हमारे औद्योगिकरण जो होते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो होती है, उसकी समस्या है, उससे रिलेटेड है। चलिए आगे देखते हैं, सभी औद्योगिक केंद्र प्रदूषित है। ओके, भारत प्रदूषित है, प्रदूषित राष्ट्र औद्योगिक है, भारत प्रदूषित हो सकता है। देखो अब यहां समझना क्वेश्चन को, क्या है, भारत एक औद्योगिक राष्ट्र बन रहा है, तो भारत अब बनेगा, औद्योगिक बनेगा तो प्रदूषण की समस्या आएंगी। तो क्या भारत प्रदूषित है? नहीं है। सभी औद्योगिक केंद्र प्रदूषित है? जरूरी नहीं है सभी। प्रदूषण औद्योगिकरण से संबंध समस्या है, उनसे नहीं है। अगला, प्रदूषित राष्ट्र औद्योगिक है? नहीं, कि जो भी कोई प्रदूषित राष्ट्र है वो औद्योगिक है, नहीं हो सकते, जरूरी नहीं है। तो आंसर क्या है, भारत प्रदूषित हो सकता है, जी जरूर हो सकता है। अगर औद्योगिकरण करेगा, औद्योगिक करेगा, तो भारत क्या होगा, पॉल्यूटेड होगा। ठीक है, भारत क्या होगा, पॉल्यूटेड। तो आंसर क्या होगा, भारत प्रदूषित हो सकता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, आंसर क्या है हमारा, 4, केवल 4 उपयुक्त है। आंसर है हमारा सी, केवल 4 ही क्या है हमारा, उपयुक्त है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, बहुत से भाषा विशेषज्ञ उपन्यास लिखते हैं, जो स्पेशलिस्ट होते हैं किसके, भाषा के, लैंग्वेज के, वो क्या करते हैं, उपन्यास, जो बुक्स लिखते हैं। ठीक है, कुछ भाषा विशेषज्ञ उपन्यास नहीं लिखते, कुछ नहीं लिखते। बहुत से भाषा, इसमें क्या है, कुछ। चलिए देखते हैं, उपन्यासकार का भाषा विशेषज्ञ होना जरूरी है, ये जरूरी नहीं है भाई। देखो कि कोई भी उपन्यास जो लिखता है उसका एक भाषा विशेषज्ञ होना जरूरी है। अगला, उपन्यास लिखने के लिए भाषा विशेषज्ञ बहुत उपयोगी होता है, ये कह सकते हैं कि अगर हमें क्या उपन्यास लिखना है तो हमें उस भाषा के बारे में जानना हो जिस भाषा को हम बोलते हैं। सभी उपन्यासकार भाषा विशेषज्ञ होते हैं, सभी उपन्यासकार भाषा विशेषज्ञ होते हैं, जी नहीं होते, तो ऐसा नहीं है। तो हमारा जो प्यारे बच्चों आंसर है वो सी ही होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा, सी ही होगा। क्या, कि जो उपन्यास लिखने के लिए भाषा विशेषज्ञता बहुत उपयोगी होती है। जब आप उपन्यास लिखते हैं तो उस टाइम पे आपकी जो हेल्प करती है वो कौन है, वो लैंग्वेज है। ठीक है, चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन, कोई शिक्षक साइकिल पर विद्यालय नहीं आता। कोई भी शिक्षक जो है वो साइकिल पर कहाँ नहीं आता, विद्यालय नहीं आता। चलिए, आनंद साइकिल पर विद्यालय आता है। अब देखो, जब कोई वो नहीं आता, शिक्षक नहीं आता, तो आनंद आता है। आनंद शिक्षक नहीं है, हो सकता है। आनंद विद्यार्थी है, ये भी हो सकता है। अब देखो, हमें ये तो नहीं बता रखा ना कि आनंद क्या है, विद्यार्थी है, बट हम ये कह सकते हैं कि आनंद क्या नहीं है, शिक्षक नहीं है। क्यों, क्योंकि यहां साफ साफ लिखा है कि कोई भी शिक्षक साइकिल पर विद्यालय नहीं आता है। तो हमारा जो आंसर होगा, केवल निष्कर्ष एक ही निकलता है। कौन सा निकलता है मेरे प्यारे बच्चों, सिर्फ एक ही निष्कर्ष निकलता है। ठीक है, एक ही निष्कर्ष निकलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि खेलकूद को अधिक प्रोत्साहन दिया जाए, किसको, खेलकूद को, तो भारतीय ओलंपिक प्रतियोगिता में अधिक स्वर्ण पदक जीत लेगा। अगर देखो खेलकूद को क्या दिया जाए, प्रोत्साहित किया जाए, तो भारत जीतेगा। अच्छी सही बात है। अब देखते हैं निष्कर्ष, भारतीय स्वर्ण पदक नहीं जीत सकते, क्यों नहीं जीत सकते, अभी पेरिस ओलंपिक में हम लोग जीत के आए हैं। खेलकूद का एक अधिक प्रोत्साहन से निष्पादकता में सुधार होगा, यह बिल्कुल सही है। तो बच्चों 2, केवल निष्कर्ष 2 ही क्या है हमारा मान्य है, ना कि 1।
ठीक है, चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन है, विज्ञान के अध्यापक प्लास्टिक के थैले का प्रयोग नहीं करते। जितने भी हमारे साइंस के टीचर है वो किसका प्रयोग नहीं करते हैं, प्लास्टिक का यूज नहीं करते हैं। प्लास्टिक के थैले का प्रयोग कुछ इंजीनियर्स द्वारा नहीं किया जाता। यहाँ पे कुछ, वहां पे कोई भी नहीं। याद है ना, मैंने बताया था ना, कुछ का क्या बनेगा ये और कोई भी का ये। निष्कर्ष देखते हैं, विज्ञान के सभी अध्यापक इंजीनियर होते हैं। गलत है भैया। क्या है, क्या विज्ञान के सभी अध्यापक होते हैं? नहीं होते। इंजीनियर, अध्यापक इंजीनियर होते हैं। सभी इंजीनियर प्लास्टिक के थैले का प्रयोग नहीं करते, ये कहा गया है। कुछ करते हैं मतलब सभी नहीं करते। तो आंसर क्या होगा, केवल निष्कर्ष 2 ही निकलता है इससे भी। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए आपका इस सीरीज में इतना ही है। कथन और निष्कर्ष के लिए एक छोटी सी सीरीज में लेके आया था जिसमें आप लोगों को क्वेश्चंस का आइडिया लग जाए। बाकी हम लोग अपनी प्रैक्टिस सेट लेके आने वाले हैं और उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आज के लिए इतना ही है। जय हिंद, जय भारत।